अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पैसे की बात करो, जहां हम सिखाते हैं कि अकल से पैसे कैसे बढ़ाया जाता है और ज़िंदगी को माली तौर पर मजबूत कैसे बनाया जाए। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की कारकर्दगी वैसी क्यों नहीं जैसी उम्मीद थी। जानते हैं, इसका जवाब अक्सर उन छोटी छोटी तफसीलात में छुपा होता है जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए आज हम इन्हीं अहम नुकात को समझते हैं जो किसी की भी सरमायाकारी के मुनाफे पर एक बड़ा फर्क डाल सकते हैं। ये सवाल बहुत अहम है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि किसी के भी माली मुस्तकबिल की बुनियाद है। क्या पैसा वाकई काम कर रहा है? आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि मेहनत की कमाई सही सिमत में ही आगे बढ़ रही हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पोशीदा अखराजात की जो मुनाफे को खामोशी से खा जाते हैं। ये फीसें बिल्कुल एक छोटी सी लीक की तरह होती हैं। शुरू में तो पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सरमायाकारी की कश्ती को काफ़ी हद तक खाली कर सकती हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में मोटी मोटी दो किस्म की फीसें होती हैं। एक होती है फ्रंट एंड लोड। ये फीस सरमायाकारी के बिल्कुल शुरू में, यानी यूनिट्स खरीदते वक्त ही काट ली जाती है। दूसरी है बैक एंड लोड। ये तब वसूल की जाती है जब यूनिट्स बेचकर पैसे निकाले जाते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि फीस कब कटेगी, शुरू में या आखिर में। अच्छा, अब एक और दिलचस्प किस्म की फीस है जिसे कंडीशनल या डिफर्ड सेल्स लोड कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लंबी मुद्दत के लिए सरमायाकारी करते हैं। उसूल बहुत सादा है, जितना ज्यादा अरसा पैसा फंड में रहेगा ये फीस उतनी ही कम होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि शायद खत्म भी हो जाए, है ना? सब्र का फल मीठा। अब आते हैं मैनेजमेंट फीस पर। इसको यूं समझें कि जैसे किसी माहिर को अपनी गाड़ी की देखभाल के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये फीस फंड चलाने वाली कंपनी यानी एएमसी को जाती है ताकि वो सरमायाकारी को प्रोफेशनल तरीके से संभालें। ये एक सालाना फीस है जो फंड से खुद ही काट ली जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। सरमायाकारों को बचाने के लिए रेगुलेटर्स ने इस फीस की एक हद, एक लिमिट मुकर्रर की है। फंड के पहले 5 सालों के लिए ये मैनेजमेंट फीस सालाना 3% से ज्यादा नहीं हो सकती। और बात ये यहीं ख़त्म नहीं होती। जब एक फंड 5 साल पुराना और मुस्तहकम हो जाता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फीस कम होकर 2% सालाना रह जाती है। जाहिर है, वक्त के साथ फंड को चलाने की लागत भी तो कम हो सकती है। मैनेजमेंट फीस के अलावा भी फंड के कुछ और छोटे मोटे ऑपरेशनल अखराजात होते हैं, जैसे ट्रस्टी की फीस, कानूनी और रजिस्ट्रेशन के खर्चे, ऑडिट की फीस और हाँ, स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए ब्रोकरेज चार्जेस। ये सब मिलकर फंड की मजमूई कारकर्दगी पर असर डालते हैं। तो अखराजात को समझना तो सिर्फ पहला कदम था, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहां हम सीखेंगे कि किसी फंड की असल कीमत और कारकर्दगी को नापा कैसे जाता है। म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में एक लफ्ज बार बार सुनने को मिलता है, NAV, यानी नेट एसेट वैल्यू। आसान लफ्जों में ये फंड के एक यूनिट की कीमत है। जैसे किसी कंपनी के एक शेयर की कीमत होती है ना, बिल्कुल वैसी NAV बताती है कि फंड का एक यूनिट आज कितने का है। इसी कीमत पर यूनिट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये NAV निकलती कैसे है? बड़ा ही सीधा सा फॉर्मूला है। फंड मैनेजर फंड के तमाम असासों की कुल कीमत लेते हैं, उसमें से सारे खर्चे और वाजिबात माइनस करते हैं और जो रकम बचती है उसे कुल यूनिट्स की तादाद से तकसीम कर देते हैं। बस आ गई फी यूनिट कीमत। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि एक फंड के कुल असासे हैं 500 लाख रुपए और उसके कुल यूनिट्स हैं 10 लाख। अब अगर 500 को 10 से तकसीम करें तो जवाब आया 50। तो फी यूनिट 50 रुपए की NAV बन गई। सिंपल है ना? यही वो कीमत है जिस पर उस दिन लेन देन होगा। अच्छा, अब एक और अहम चीज है, एक्सपेंस रेशो। इसे फंड की रनिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये एक फीसद है जो बताता है कि फंड के कुल असासों का कितना हिस्सा उसके सालाना अखराजात पर लग रहा है। और उसूल ये है कि ये रेशो जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशो 1% है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कुल सरमायाकारी का 99% हिस्सा मार्केट में काम कर रहा है, जबकि सिर्फ 1% हिस्सा फंड को चलाने के अखराजात में जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है। एक्सपेंस रेशियो में फंड के रोजमर्रा के खर्चे जैसे मैनेजमेंट और ऑपरेशनल फीस तो शामिल होते हैं, लेकिन इसमें वो लोड फीस यानी फ्रंट एंड और बैक एंड फीस शामिल नहीं होती। यानी उन फीसों को अलग से देखना होगा। ठीक है, तो अब हमने फेज और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को समझ लिया। अब सवाल यह है कि इस मालूमात को इस्तेमाल कैसे करना है और अपनी सरमायाकारी का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लेना है। ओपन एंड फंड्स का सबसे बड़ा फायदा शायद रिडेम्पशन की सहूलत है। मतलब अपने पैसों के लिए महीनों या सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं।
किसी भी कारोबारी दिन अपनी सरमायाकारी का कुछ हिस्सा या पूरी रकम निकाली जा सकती है। बस एक चीज चेक कर लेनी चाहिए कि कोई बैकएंड लोड फीस या लॉक इन पीरियड तो नहीं है। लेकिन अगर ये देखना हो कि फंड मैनेजर पैसों के साथ कर क्या रहा है, तो उसके लिए एक बेहतरीन टूल है फंड मैनेजर रिपोर्ट। लेकिन आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा खास क्या होता है जो हर सरमायाकार को देखना चाहिए? ये माहाना रिपोर्ट असल में फंड का पूरा एक्सरे होती है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि फंड ने किन कंपनियों में सरमायाकारी की है, पिछले महीने उसकी कारकर्दगी कैसी रही और सबसे अहम, फंड मैनेजर मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहे हैं। इससे ये फैसला करने में बड़ी मदद मिलती है कि फंड में रहना है या नहीं। और आखिर में बात करते हैं एक सरमायाकार के हुकूक और जिम्मेदारियों की। एक इन्वेस्टर होने के नाते कुछ अहम इख्तियारात होते हैं जो बाखबर और महफूज रखने में मदद देते हैं। सबसे पहला और अहम हक है शफ़ाफियत का। हर महीने अपने अकाउंट का स्टेटमेंट हासिल करने का पूरा हक है, ताकि सरमायाकारी पर नजर रहे। इसके अलावा किसी भी वक्त फंड के कानूनी दस्तावेजात को देखने की दरखास्त की जा सकती है। ये हुकूक सिर्फ कागज पर नहीं है, इनका इस्तेमाल करना जरूरी है। हाँ, लेकिन एक अहम फर्क समझना जरूरी है। जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं तो वोटिंग के हुकूक मिलते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर्स को ये हुकूक नहीं मिलते। ऐसा क्यों है? वजह साफ है, सरमायाकारी के तमाम फैसले फंड मैनेजर कर रहा होता है। तो इस सब से हमने क्या सीखा? हमने फीसों के असरात को समझा, नैब और एक्सपेंस रेशो से कारकर्दगी को नापना सीखा और अपने हुकूक को जाना। ये सारी मालूमात मिलने के बाद अब कोई सिर्फ एक सरमायाकार नहीं, बल्कि एक बाखबर और होशियार सरमायाकार है। फैसले ज्यादा पुरअतमाद होंगे और सरमायाकारी ज्यादा महफूज और मुनाफाबख्श। तो अब इस सारी मालूमात के बाद अगला कदम क्या होगा? क्या अपने फंड की फीस चेक की जाएगी या उसकी ताज़ा तरीन मैनेजर रिपोर्ट पढ़ी जाएगी? आज से अपने फंड्स का जायजा किस नए जाविये से लिया जाएगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पैसे की बात करो को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार आप कोई माली आइडिया मिस ना करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।